इस्लाम साहब, आपका नाश्ता टेबल पर लगा दिया। अच्छा ठीक बात। जी बेहतर। मेरे साथ नाश्ता करोगे बेटा? जी आप चलिए, मैं आती हूँ। आज 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 अगर मैं आपको बता देती कि मेरे वालिद का नाम वली खान है और वो कोई और नहीं बल्कि आपके अपने बेटे हैं, तो क्या आप मुझे अपना लेंगे? कहीं जा रही हैं आप? सलमा जहां के पास वली खान का पता मालूम करने के लिए। वली खान का पता मालूम करने के लिए? हमारा मतलब है आप वहां जाके क्या करेंगी? नूर से मिलने, और क्या। वैसे आपको नूर का इतना ख्याल कब से होने लगा? हमारी बला से वो कहीं भी जाती है जाए, बल्कि हम तो आपसे कहते हैं कि सलमा जहां को भी वहीं छोड़ाइए। आहिस्ता बोलो, कहीं सलमा जहां ना सुन ले। अभी उसे भी शीशे में उतारना है कि वो हमें वली खान का पता बता दे। हो ना हो नूर वहीं होगी। लेकिन आप वहां जाके करेंगी क्या? करना क्या है, हमें बस वली खान को ये बात समझानी कि हमें नूर की असलियत छुपाने की मुंह मांगी कीमत अदा करे, वरना हम उसके खानदान को सब कुछ बता देंगे कि नूर कौन है और कहां से आई। लेकिन सलमा जहां आपको नूर का पता क्यों बताएंगी? हम उसकी इकलौती बहन है, हमें नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी? सितारा जहां, आपने कभी सलमा जहां के साथ कोई भलाई की है जो वो आपको वली खान का पता बताएंगी? तो लगी रही शर्त, सलमा जहां हमें खुद उसका पता बताएंगी, बल्कि वो खुद हमें वहां भेजेंगी। खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है। वाह वाह वाह, नहीं आ रहा ना यकीन? बहुत जल्द आ जाएगा। वली, क्या आपके हाथ में बैग कैसा? ये नूर का बैग है, उसकी जरूरत की चंद चीजें हैं इसमें। नूर का बैग कहाँ से आया? उसका तो आप बता रहे थे यहाँ कोई आगे पीछे है ही नहीं। तो मैंने कब कहा है उसके लिए किसी ने भेजा है? भाई मैं दरअसल उसके घर गया था। घर? आप घर गए थे उसके? कहाँ है उसका घर? सवाल पे सवाल, भाई तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? आपने देखा बाबा कैसे तरफदारी कर रहे थे उस लड़की की, इसी बात की तो परेशानी है। और उसे देखा था आपने कैसे मासूम बन रही थी बाबा के सामने। वो तो जो भी करे, लेकिन तुम्हारे बाबा को इस लहजे में मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यही तो मैं सोच रही हूँ मामा, बाबा को हो क्या गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे आप पे? मुझे तो शक हो गया है। कौन है ये लड़की? आप पूछती क्यों नहीं है बाबा से? तुम्हारे बाबा कुछ बोले तो पूछूंगी ना। आजकल तो हर वक्त उनके नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। आप एक काम करें, बुलाएं उस लड़की को और उससे पूछिए कि वो कौन है। ये तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। लड़की, बात सुनो। जी? क्या नाम है तुम्हारा? नूर। तुम्हारी माँ का? मेरा मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम? क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं, बस इसे बातचीत कर रहे थे। बहुत चुप चुप रहती है ना, तो
मैंने सोचा कल को ये ना कहे कि भी इस घर में मेरा दिल ही नहीं लगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसका दिल बहलाने की। नूरजान बेटा, आओ मेरे साथ, एक जरूरी बात करनी है। आओ। मामा, ये तो उल्टा ही हो गया। ये तो मुझे भी परेशानी है। इन्हें क्या जरूरी बात करनी है इससे? मुझे तो तुम्हारे बाबा की बिल्कुल समझ नहीं आती। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। नाराज? मेरा आपसे ऐसा कौन सा रिश्ता है कि मैं आपसे नाराज हूं? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जानता हूं हमारे दरमियान फासले रहे हैं, मगर अभी तो तुम मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ रहोगी तुम। और फासले कभी भी रिश्ते अलग नहीं कर सकते और नजदीकियां कभी रिश्ते बना नहीं सकती। सावल, कहाँ जा रहे हो? मैं नूर जी के पास जा रहा हूँ। सावल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम पकड़ो इसको। जाके पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ज़ावियार, आप कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? आज आपको मुझसे अपना जुड़ा रिश्ता याद आ रहा है? आपको कभी मेरा और अम्मी का ख्याल नहीं आया? आपने कभी नहीं सोचा कि हमने इतने साल कैसे गुजारे आपके बगैर? जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, मगर मजबूर था मैं। मजबूर? कैसी मजबूरी थी आपकी? सावल, कहाँ जा रहे हो? मैं नूर जी के पास जा रहा हूँ। नूर के पास? लेकिन तुम वहां कैसे जाओगे? वो तुम्हें अंदर कैसे जाने देंगे? और अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम उसके क्या लगते हो तो क्या जवाब दोगे? इस वक्त नहीं बता सकता। मैं जानती थी यही कहेंगे आप, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं मेरे लिए। आपको अपनी जिंदगी में हमारी जरूरत थी ही नहीं। दिमाग खराब था मेरा जो मैं यहां पर आ गई। नूरजान, तुम्हारा मुझसे बदजन होना बिल्कुल सही है, मगर जो तुम सोच रही हो ना, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। वक्त आने पर सब बता दूंगा मैं तुम्हें। आपकी शर्मिंदगी साफ जाहिर करती है। आपने जो ज्यादती मेरी अम्मी के साथ की, अब उसका अजाला मुझे करना चाहिए। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि
बहता हुआ पानी और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। सलमा जी, मैं छुप कर जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन देखो कोई मसला ना खड़ा हो जाए, वो लोग बहुत जालिम हैं। अब देख लो, उसने मुझे फोन भी नहीं किया। सलमा जी, नूर जी के पास फोन भी तो नहीं है ना। तो किसी से लेके कर लेती ना फोन। आप परेशान ना हो, वो फूटने वाली है। मैं सुबह सुबह जाऊंगा और नूर जी को जाके मिलूंगा। हो सका तो आपकी बात फोन पे भी करवा दूंगा। ठीक है। सलमा जी, अच्छा आप मुस्कुरा भी देना। अच्छा जाओ, तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह खैरियत से ले जाए तुम्हें। ध्यान से जाना। कौन है आप और किससे मिलना है? जी मैं सावल हूँ। तो मैं क्या करूं? करना क्या जी? मुझे ना किसी से मिलना है। किससे? अगर वहां किसी ने तुम्हें देख लिया और सवाल किया तो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची का इस जगह से कुछ ताल्लुक है। किसी से नहीं। हाय रब्बा, ये तो मुझे अंदर नहीं। सावल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे शुक्र है आप खैरियत से हैं। आपकी अम्मी बहुत परेशान है। कैसी है अम्मी? इतने दिन हो गए उनसे मुलाकात तक नहीं हुई मेरी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, अम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ आए क्यों? किसी ने देख लिया तो? तुम यही रुको, मैं बाहर आती हूँ। और तुम ओ मारत, अगर पकड़ो इसको, उधर मारो। क्या होगा? जोर कर वो कुछ इनको पता ही नहीं। माली को कहा भी था मैंने कि गुलाब के फूल पसंद है, मुझे लगा दे। अब क्यारियाँ जाके चेक करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जान, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, अभी मैं लॉन में था तो उधर एक लड़का घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। ललकारा तो भाग गया। हाय अल्लाह, कहीं वो कोई चोर ना हो। पता नहीं कौन था, मगर घर के अंदर उसका क्या काम, चुप चुप कर देख रहा था। ऐसा कौन हो सकता है?
वली, आप यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, अब जाके पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। भाई ये भी तो हो सकता है ना वो चोर ना हो। वह अगर चोर नहीं भी था तो घर के अंदर क्या कर रहा था? चुप चुप कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शुक्र है बाबा जान वो घर के अंदर नहीं दाखिल हुआ। ऐसा कौन है जिसमें इतनी जुर्रत है कि सुल्तान विलास की दीवार बना सके? इस पर सोचेंगे। बहू ठीक कह रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म करो। जी बाबा। सावल, तुम ठीक हो ना सावल? जावियार, आप? हाँ तो तुम ठीक हो यार? मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ठीक हो? तुम उठो। सही हो ना यार? चलो तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम जा कहाँ रहे हो? घर, मेरा मतलब है नूर के घर जा रहे हो ना? जी। तो किसी बेवकूफ़ानी बातें कर रहे हो यार। इतनी दूर तुम पैदल कैसे जाओगे? चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आपको ऐसी तकलीफ होगी, रहने देना। तकलीफ की बात नहीं है तो फर्ज है मेरा। जी। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे इसमें? बाबा वो कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगा लेंगे कि कौन था। वली, मैं तो कहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द पकड़वाएं। ऐसा ना हो कि दोबारा इस घर में घुसने की कोशिश करें। आंटी वो चोर नहीं है। क्या तुम जानती हो उसको? जी। देखा, और रखे इसे, और जिम्मेदारी ले। मैं तो कहती रही लेकिन मेरी सुनता कौन है यहाँ पर? अब तो सुल्तान विला में मर्द भी आना शुरू हो गई है। बाबा जान क्या इज्जत रह जाएगी हमारे इस शहर में? नेता, बात का पतंगड़ ना बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको तो हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती है। बहू, हाँ, कौन था वो और इस तरह से हम लोगों के घर में क्यों आया? वो हमारे घर का नौकर था। कहाँ लगी है चोट? आप रहने देना। तुम पागलों वाली बातें ना करो यार। एक तो आई एम सॉरी यार, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। तुम एकदम से आगे बैठो। ठीक हो? जी। क्या बात है जी, तुम यहाँ खैरियत से? मेरा मतलब है किसी से मिलने आए थे? जी, वो मेरे जानने वाले पास में रहते हैं ना, उनसे मिलने के लिए आया था। अच्छा, नूर कैसी है? हाँ, नूर वो ठीक है। यूनिवर्सिटी नहीं आ रही काफी दिनों से। मैंने उसका नंबर भी ट्राई किया था, फोन बन जा रहा था। हाँ, वो एक्चुअली उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ, खैरियत है? बस कुछ खास नहीं, उनके घुटनों में थोड़ा दर्द था, इसलिए वो नहीं आ सकी। अच्छा चलो यार, ये तो बड़ा अच्छा हुआ मेरी तुमसे मुलाकात होगी। इसी बहाने मैं आंटी से भी मिलूंगा और नूर से भी। नहीं, आप नहीं उनसे मिल सकते अभी। क्यों? मेरा मतलब ये है कि वो यहाँ नहीं है ना। क्या मतलब है? समझ यहाँ नहीं है? वो शहर से बाहर गई हुई है, इसलिए। तुम कह रही हो कि वो लड़का तुम्हारा मुलाजिम था। वली खान कहता है कि तुम्हारे वालिदैन मुल्क से बाहर थे और वहीं उनका वफात हो गया।
फिर ये नौकर किधर से आ गया? बाबा जान, दरअसल मैंने आपको बताया तो था कि वो लोग आखिर में इसी शहर में रहना शुरू हुए थे। चुप शेवाली, तुम्हारी तो हर बात से लगता है जैसे तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ बच्चे, तुम बताओ, क्या वली सच कह रहा है? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं बच्चे। जी ये सच कह रहे हैं। अगर ये सच कह रहा है तो फिर वो नौकर इधर क्या करने आया था? और अगर आया भी था तो शराफत से इंसानों की तरह दरवाजे से क्यों नहीं आया था, दीवार फलांग के क्यों आया था? अब हो सकता है उसे अंदर किसी ने ना आने दिया हो। वली, मैंने तुमसे नहीं पूछा, बच्चे से पूछता हूँ। हाँ बोलो बच्चे। बाबा जान, मैं पहले से कह रही हूं ना कि लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। अभी इसको आए हुए यहाँ 1 दिन हुआ है और इसके पीछे लड़कों ने भी आना शुरू कर दिया है। आगे आगे पता नहीं हमें क्या देखना पड़ेगा। बेटा, तुमसे कह दिया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है उसको कोई काम हो। दूर, बेटा तुम अंदर जाओ, जाओ। बता किधर है? ऐसे नहीं बताएगा, बता किधर है वो? मिसेस सलमा जहां, तुमने सामल को कहाँ भेजा है? वो जख्म ज्यादा आए थे तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास या नूर के पास? तुम्हें मेरी या मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे फिक्र ना करूं? तुम हमारी बहन हो और नूर हमारी भांजी। सितारा जहां, तुम्हारे मुंह से ये बातें जेब नहीं देती, मत किया करो। अच्छा बस भी करो ना, हमने माफी मांग ली ना तुमसे। देखो तुम हमारी बहन हो और फिर अगर किसी वजह से तुमने नूर को वली के पास भेज भी दिया तो अच्छा ही किया ना, तुम्हारा तो ख्वाब पूरा हो गया। तुम भी तो यही चाहती थी ना कि नूर अपने बाप के पास चली जाए, है ना? बोलो, तुमने नूर को वली के पास भेजा है ना? इसका मतलब मैंने जो सोचा था वो सही था। अच्छा अम्मी जान, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह के हवाले। अपना ख्याल रखना और खाना वक्त पर खा लेना, और हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना। आप तो ऐसे बात कर रही है, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। ज़मीन तक तो जा रहा हूँ, कल तक आ जाऊँगा, फिक्र मत करें। मैं फिक्र नहीं करूँगी बेटा, तो कौन फिक्र करेगा? तुम्हारी बीवी की तरह तो नहीं हो ना, जो सारा वक्त मनहूस शक्ल बनाए फिरती है, पता नहीं किसकी याद में रोती रहती है। चलें आप, छोड़ें, सुबह सुबह इसकी बात करके दिल ख़राब ना करें। जावियर किधर है? यूनिवर्सिटी गया हुआ है। चलें, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ उससे। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह। दिलावर, गाड़ी निकालो।
बस यहीं रोक दे, पास में ही है। अच्छा, 1 मिनट। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी तकलीफ की। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम नूर से कहना कि मुझे फ़ोन करूँगा, अपना फ़ोन ऑन कर ले, मैं इंतज़ार करूँ। जी ठीक है। ठीक है, चलो। थैंक यू। सांवल इतना घबराया हुआ क्यों? कुछ तो है। और नूर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कहीं मैं नाराज तो नहीं हूं मुझसे? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? नहीं सलमा जहाँ, तुम हमें गलत समझ रही हो, हमारा यकीन करो। यकीन तो मैंने तुम पर किया था सितारा जहां। कितनी मिन्नतें की थी मैंने तुम्हारी, और तुम्हारी वजह से मेरी बेटी दूर हो गई मुझसे। हमने ऐसा नहीं चाहा था, तुमने खुद ही जल्दबाजी की, वरना मुराद तो नूर से शादी करना चाहता था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी बेटी की शादी मुराद अली से नहीं करूंगी। अच्छा चलो, जाने दो गुस्सा, माफ भी कर दो ना, हमने तो तुम्हारा भला ही चाहा था। अच्छा चलो ऐसे करो, नूर को वापस बुलवा लो। वैसे बड़ी हिम्मत की बात है, अपनी इकलौती बेटी को यूं खुद से दूर कर। सलमा जी। सांवल कहाँ रह गए थे तुम? अच्छा, तो सांवल का इंतजार करेंगे। नूर से मिलकर आए हो? नहीं, मैंने तो इसे बाजार भेजा था। चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। अरे मुराद साहब, आप आने की इत्तलाई दे दी होती। खाना पक गया? जी बस पकने वाला है। इतनी देर होगी अभी तक खाना नहीं पका, तो बाकी घर का काम कौन करेगा? पता नहीं वली तुम्हें कहाँ से उठा कर ले आए हैं, वरना ऐसे इज्जतदार घरानों में कोई ऐसा पनाह नहीं देता किसी को। छोटा सा काम कहा था तुमसे, वो भी नहीं हुआ। मुराद साहब, अब देखिए ना, जो कुछ भी हुआ उसमें आप ही के लोगों की गलती थी। मैं जानता हूँ किसकी वजह से भागी है वो। चलो बता किधर है? बता कहाँ है नूर? मैं घर छोड़ दो इसे। नहीं बताएगा। बता किधर है नूर? बता दे कि गोली मार दे। अरे नहीं मुराद साहब, इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? मेरी बात तो सुनिए। देखिए, उस दिन जो भी हुआ, जिस रात नूर इस कोठे से भागी थी, ये बेचारा तो यहाँ था ही नहीं। आप फिक्र मत करें, हम जल्दी नूर को ढूंढ लेंगे। ऐसे गुस्सा करने से तो किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। क्या करूं? बोलो हार पे ना तुम्हें। आपका गुस्सा बजा है, पर आए ना, बैठे तो सही। नूर से मिले ना, वो खुश तो है ना? जी सलमा जी, मेरी नूर जी से मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं हो सकी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उनके घर गया था और नूर जी भी वहीं थी, काम कर रही थी शायद, लेकिन उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराई भी। फिर क्या हुआ कि तभी क्या? तभी एक बाबा जी ने मुझे देख लिया और जोर से आवाज दे दी। मैं तो घबरा ही गया सलमा जी, मैंने ना आओ देखा ना था, फौरन दौड़ लगा दी। अगर वो मुझे पकड़ लेते तो मेरी तो शामत ही आ जानी थी। देखिए, कुछ मसले गुस्सा करने के बजाय प्यार से हल किए जाएं। तो पूछो प्यार से उसको तो पता होगा ना उसकी बेटी का। पूछो। यही तो हम आपको समझा रहे हैं। हम अपना एतबार सलमा जहां की नजरों में खो चुके हैं।
अब हमें कुछ वक्त तो लगेगा ना एतबार कायम करने के लिए। लड़की चाहिए मुझे, किसी भी कीमत पर। आप फिक्र क्यों करते हैं? हम ढूंढ लेंगे ना नूर को। ये सितारा जहां का आपसे वादा है। अरे कहाँ चल दिए मुराद जी? जान बेगम कब से आपकी राह में पलकें बिछाए बैठी है। मूड खराब हो गया मेरा, किसी से नहीं मिलना। रुके तो सर मिल लेते तो। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया जो वहां से चले आए। आप फिक्र ना करें सलमा जी, नूर जी खरीद से ही होंगी। आखिर वो उनके बाबा का घर है, इतना बड़ा घर था उनका। तुम नहीं जानते सावल, इन शुरफा के बनाए हुए किले बाहर से देखने में जितने मजबूत नजर आते हैं, अंदर से उनकी दीवारें उतनी खोखली होती हैं। और इनके बनाए हुए नाम नेहाद असूल दूसरों की जिंदगी के दायरे तंग कर देते हैं। सलमा जी, मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन नूर जी तो उनकी अपनी औलाद है ना, वो उनके साथ ज्यादती क्यों करेंगे? अल्लाह करे ऐसा ही हो, पर मैं क्या करूं, मेरा दिल बहुत डर रहा है। अल्लाह पर भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। चलिए आइए, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। और पता नहीं ये रात कब जाएगा। मुराद जी, अब गुस्सा थूक भी दीजिए ना। कब तक इस तरह मुंह फुलाए बैठे रहेंगे? बस चले तो गोली मार दो उस सावल के बच्चे को। अरे हमने माना कि सावल का कसूर है, लेकिन उसने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप उसकी जान लेने पे तुले हुए? किसने भगाया नूर को? उसकी मदद के बगैर भाग सकती थी? मुराद जी, अब नूर में ऐसा क्या है? हम हैं ना, जो अपना दिल और अपनी आंखें आपकी राहों में बिछाए बैठे। तुम जानती तो हो, मुराद अली खान को जब कोई चीज चाहिए होती है तो चाहिए होती है, बस। और आपकी जान, हमारा क्या कसूर है जो आपके बगैर एक पल भी रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती? मुराद जी, आपने तो बहुत वादे किए थे ना हमसे, सारे वादे भुला दिए। आपने ये भी ना सोचा कि जब आप उस नूर का जिक्र हमारे सामने करते तो हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी। सलमा ने नूर को मेरे पास क्यों भेजा? आखिर ऐसा क्या हो गया? वली खान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इस गंदगी से निकलकर तुम्हारे पास आ गई। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन ये हकीकत भी जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया आखिर जिसने सलमा को मजबूर कर दिया कि वो अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दे दे। आज तक सलमा ने नूर का वजूद मुझसे भी छुपाया, मुझसे उसे पालने के लिए मदद तक नहीं मांगी। और आज उसे मेरे पास भेज दिया। मुझे सलमा से मिलना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। कब तक तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? कोई काम कर लोगी तो एहसान तो नहीं होगा ना। अब चाहो कोई और भी तो काम करना है। ये देखो बाहर
दरवाजे पे कौन है?